राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो सेमेस्टर के पाठ्यक्रम है उसमें एमए के प्रथम सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र को हम देख रहे हैं, प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। और हमारी चर्चा जो है तुलसीदास पर अभी भी चल रही है। और जैसा कि हमने पिछले कुछ सत्रों में चर्चा की है, तुलसी जब रामचरितमानस लिख रहे हैं तो तुलसी को शंकराचार्य और अद्वैत वेदांत और उपनिषद उन सब के ज्ञान का बहुत लाभ हुआ है। तो तुलसी को निर्गुण परमात्मा भली भांति समझ में आते हैं। और परमात्मा को समझना है या परमात्मा तक पहुंचना है तो निर्गुण के बिना काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि सगुण में जब सारे गुण आते हैं और उन गुणों के माया जाल में व्यक्ति उलझ जाता है। तो जिसे उसी में उलझे रहना है, जिसे अंदर बात की गहराई तक नहीं जाना है, या ये सारा जगत, ये सारी दुनिया, सारा संसार क्यों है, कैसा है, और इस सब को जानते हुए अपने आध्यात्म की गहराई तक नहीं पहुंचना है, तो उसे तो निर्गुण की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसको यही सोचकर सुख हो रहा है कि भगवान कितने अच्छे हैं और भगवान का ये रूप, भगवान का वो रूप, भगवान का मनुष्य का रूप, भगवान की ये लीला, भगवान की वो लीला, जो इसी में प्रसन्न है वो सगुण में प्रसन्न है। अब लेकिन तुलसी का क्या है? तुलसी को तो दोनों पता है और ठीक से पता है। अभी आप पूछेंगे कैसे ठीक से पता है भाई, क्यों ऐसी बात कह रहे हो, क्यों ऐसी बात क्यों सोची जाती है कि तुलसी को ठीक से पता है? उसका उदाहरण बहुत सरल है। आप रामचरितमानस के कोई भी रामचरितमानस, और विशेष करके अगर हिंदी टीका वाली आप पढ़ेंगे तो शायद समझना या पकड़ना आसान होगा। क्या है कि आप 2, 3, 4 पेज मुश्किल से निकलेंगे और तुलसी किसी न किसी निर्गुण ब्रह्म की कोई बात कर देते हैं हर थोड़ी देर में। जिस प्रकार गीता में भगवत गीता में थोड़ी थोड़ी देर के बाद भगवान कहते हैं कि परमात्मा परमात्मा जो है वो मनुष्य की तरह नहीं है, उसको तुम अपने जैसा मत समझो। और वो बार बार कहते हैं, अलग अलग प्रकार से कहते हैं, और फिर कर्म फल की बात करते हैं और अविनाशी अजर अमर परमात्मा की बात करते हैं। वही सब बार बार तुलसी रामचरितमानस में लाते हैं। और अंतर केवल इतना है कि गीता केवल बौद्धिक लोगों के लिए, वहां कोई कहानी नहीं है, और तुलसी ने रामचरितमानस में इतनी सुंदर मनोहर कथा पिरोई है, लेकिन बात वही कही है, क्योंकि बात उसके अलावा कुछ है नहीं। आप कहोगे कैसे? तो ये बात कहना, सोचना कि तुलसी की भक्ति में निर्गुण और सर्वगुण का सामंजस्य निर्देशित हुआ है, ये तो हर 2, 4, 5, 10 दोहे के बाद दिख जाता है और बार बार दिखता है। तो क्योंकि तुलसी को राम केवल मनुष्य नहीं दिखते हैं, तुलसी को राम के मनुष्य की तरह व्यवहार दिखता है, तुलसी को राम भगवान दिखते हैं, और तुलसी को राम केवल भगवान ही नहीं दिखते, तुलसी को परमात्मा भी दिखते हैं, ब्रह्म भी दिखते हैं। तो इसके कारण, इस कारण से, लेकिन उनका जो ऑडियंस है, जो उनके दर्शक हैं, जो उनके पढ़ने वाले हैं, जो उनके समय का समाज है, आप आज के समय के एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। संभवतः आज के छात्रों के लिए ये पुरानी फिल्म है, लेकिन एक पिक्चर आई थी लगान। उसमें जो चित्र प्रदर्शित हुआ है वो 18वीं शताब्दी में किसी समय का, या 19वीं शताब्दी के किसी आरंभ के किसी समय का, 19वीं शताब्दी में आरंभ के किसी के समय का है। एक गांव के लोगों की कहानी है जिनका लगान नहीं माफ हो रहा है या उसका चक्कर है। तो उसमें, उस कहानी में जो चित्र बनाया गया है, जैसे लोग दिखाए गए हैं, वो बहुत ही अच्छा चित्रण है। उस चित्रण को देखकर आप समझ सकते हैं कि जब 20वीं शताब्दी के आरंभ में 1920, 30, 40, कभी भी जिस समय की वो कहानी बस समझी जा सकती है लगान, क्योंकि क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट तो 18वीं शताब्दी में नहीं खेल रहे थे, 19वीं शताब्दी में भी नहीं खेल रहे थे, 20वीं शताब्दी में क्रिकेट खेला जाने लगा। तो 20वीं शताब्दी में भारत के लोगों की मनः दशा
जब ऐसी थी तो सोचिए 1500 में 1600 में कैसी रही होगी। तो तुलसी का ऑडियंस, तुलसी का जो श्रोता है, दर्शक है, वो तो कुछ और है। अब उस दर्शक को क्या समझाएं वो निर्गुण क्या है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि उनके जो कुछ वो कह रहे हैं उसको दूसरे लोग भी पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो वो ये नहीं चाहते कि कोई ये समझे कि तुलसी केवल सगुण भक्त की बात कर रहे हैं। इसलिए तुलसी निर्गुण भगवान, निर्गुण ब्रह्म के बारे में, क्योंकि उनके मन में ये स्थापित है, भली बात स्थापित है, मन में, बुद्धि में, आत्मा में, सब कुछ में निर्गुण ब्रह्म भली बात स्थापित है। उसमें कोई उनको किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं है। इसीलिए तुलसी जो है वो दोनों को बार बार कहते हैं। उसमें ये जो ये बात है, सामंजस्य निर्देशित हुआ है, ये आप उसके लगभग आप परीक्षा के लिए 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं निर्गुण ब्रह्म की बात आ जाएगी। चलिए अब अगले सत्र में पुनः मिलते हैं किसी नए प्रश्न को लेकर।